तो ये लो जी, मैं शर्मा जी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी विलेज लाइफ में। और ये देखो जी, आज मतलब उमस बहुत ज़्यादा हो रखी थी, तो मैंने सोचा पेड़ तो लेके आए हैं, तो इन पेड़ों को अगर आज ही लगा दिया जाए तो उमस को देखते हुए कन्फर्म है कि शाम को बरसात आएगी ही आएगी, क्योंकि बहुत भयंकर उमस थी। इसलिए ये पूरे पेड़ पौधे लगा दिए। और देखो मेरी कितनी फास्ट स्पीड है, इतनी स्पीड में पेड़ लगा। और श्रीमती जी की तो बात ही अलग है, उसके तो पैर ही नहीं टिक रहे हैं। क्या किया जाए, इतनी फुर्ती कहाँ से आती है पता ही नहीं। तो चलो तो ये देखो जी, हाल बड़े बेहाल हैं, क्योंकि पौधे लगा रहे थे और गर्मी उमस हो रही है बहुत भयंकर। बरसात अभी अच्छे से नहीं आई है हमारे चिड़ावा में। आई तो है 3-4 बार, परसों आई थी थोड़ी ठीक ठाक घंटे भर, बाकी अच्छे से नहीं आई। और श्रीमती जी अंदर पराठे बना रही हैं, वो पराठे नहीं दे रही है। ऐसे कहती है पहले नहा के आओ फिर पराठे मिलेंगे। मैं कहता हूँ मैं पेड़ और लगाऊंगा, तो क्या किया जाए। मिलना देना तो पड़ेगा ही आपको, राजी तो राजी नहीं तो बेराजी। क्यों भाई शिवांश, क्यों भाई नैनी? जैसे शिवांश को दवाई देनी पड़ती है। हाँ, शिवांश को जैसे कूट पीट के दवाई देनी पड़ती है, ऐसे आपको भी देना तो पड़ेगा, कूटना पीटना पड़ेगा फिर। और क्या है, और के आप शिवांश ने कैसे पीट ले हो, है ना शिवांश? बेचारा है चुपचाप ले लेता है। फिर इसके मुंह में अभी जो छाला भी हो रखा था ना, वो दवाई लगा रखी, इसलिए नहीं बोल रहा है। इसका सबसे बढ़िया इलाज है ये। क्या होता है। तो ये लो जी, आखिरकार अपनी जीत हो गई है। 2 पराठे गर्मा गर्म और नींबू का अचार, क्योंकि मुंह में पानी नींबू के अचार का नाम लेते ही आ जाता है। ये पहले खट्टा था ना, तो आप लोगों ने बताया था थोड़ी चीनी डाल दो, इसमें चीनी डाल के मैंने रख दिया था। अब एकदम बढ़िया वाला तैयार हो गया है। नींबूड़ा नींबूड़ा नींबूड़ा, देख लो जी आगे कैसी है, कैसे है। कच्चा कच्चा नींबूड़ा शिवांश बोल रहा है, देखो ये भी खाएगा क्योंकि अभी इसके दवाई लगाई है ना। की मेहनत आपको दिखा देता हूँ। ये तो पहले से रखा था, ये वो वेल है साइप्रस वाइन। इसके बाद में ये गुड़हल हरे कलर का, ये सफ़ेद में अनार। ये मिट्टी थोड़ी सी वैसे हो गई, दोबारा करेंगे इसको। और ये मूंग उगा हुआ था, इसमें ये वो गेट वेल जैसी होती है, इसको दीवार पे चढ़ा देंगे। ये खाली इसमें लगाएंगे। ये यार मेरे को नाम याद नहीं रहता, देख लो आप समझ जाओगे। और ये मोगरा, और ये मोगरा, और ये भी फूलों का है कौन सा, इसमें 2 बीच में करेले की बेल लगी हुई थी। और वो जो साइड में है वो देखो, वो साइप्रस वाइन दोनों साइड में चढ़ जाएगी ये, ठीक है। ये श्रीमती जी ने गुआर वगैरह बोया है, इनमें 1-1 2-2 निकल रहा है। फिर ये इधर मीठा नीम, और इसके बाजू में फिर ये एक गुड़हल। इतना तो ऊपर का छत का काम हुआ है। आज तो पूरी धूप में काम किया है, पूरी धूप में। धूप तो नहीं थी, धूप तो आई है, लेकिन मतलब मेहनत की है, पसीना सा आ रहा है। और ये देखो उधर तुलसी जी हो गई, ये 2 बिच्छू पट्टी बीच में, एक ये बिच्छू पट्टी, फिर से वही बेल। और ये रेनू ने बनाया सुबह सुबह गुलदस्ता, पता नहीं किसको देने के लिए, नैनी बता तो रही थी। ये पत्थर चट्टी, और ये मोगरा, फिर ये आगे जो बिच्छू पट्टी है सब हो गई। और ये इनको फिर सेट कर देंगे एकदम से। और ये है अर्जुन का, जैसे शिवांश कह रहा था ना, बोलो अर्जुन मामा का पेड़ लगाओ, अरुण मामा का पेड़ नहीं लगाया। और ये पेड़ अभी बच गए हैं, इतने 18 बच गए ना, 18 बच गए। देखो इस नींबू को मैंने सीधा किया था, और श्रीमती जी ने फिर इसको टेढ़ा घुसेड़ के इधर और वो ही कर दिया। सुबह भी ऐसे था ये जो गुड़े है, मैं ना गुड़ाया मैंने। सनी आप गुड़ा के दिखा दियो, तो मान जाऊंगा आपने, हैं? सुबह भी तुम सही करे तो ये दोबारा ठाठा फट गए यहाँ पे। तो ये देखो जी, आज मिर्चियाँ तोड़ी जा रही हैं, और मिर्चियाँ तोड़ने के बाद में श्रीमती जी के पता नहीं क्या भूत सवार हो गया है इनको उखाड़ने का। और श्रीमती जी के नहीं, मतलब मेन कारण क्या था कि इसके जो वो कीड़ा लगा हुआ था ना, उस पर इतनी दवाई डाल ली, और जो मतलब आप लोगों ने बताया था वो भी डाल लिया, हल्दी वगैरह भी डाली थी, लेकिन फिर भी ये जा ही नहीं रहा था।
अब और पेड़ पौधे लगाए हैं तो उनके अंदर भी हो जा रहा था। मेरे पास कई कमेंट आए थे कि शर्मा जी ये जो है ये मतलब जो कीड़ा है ये हवा से और मक्खियों से ही चला जाता है एक दूसरे पेड़ पर, तो इनको निकाल देना ही सही रहेगा क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा था। बाकी जितने भी पेड़ हैं सब खराब होंगे। ये देखो रेनू ने अभी दिखाया, मिर्ची के ऊपर भी लगा हुआ है, पत्तों के नहीं। इसलिए हमने सोचा कि सबसे बेहतर तो यही होगा कि इनको निकाल के, और दूसरे जो पेड़ हैं वो तो सेफ बचेंगे, कम से कम मेहनत लगी है उनमें। तो बस यही था, इसीलिए कर दिया। बरसात आ रही है शिवांश, ये देखो धूप आ रही है, बरसात आ रही है, और दोनों ने छत्ते ले रखे हैं। छत्ते शिवांश वाला टूटा हुआ है। शिवांश को भी पिंक वाला दे दे बेटा, उसका टूटा हुआ है, वो भीग जाएगा। बस अंदर नहीं देना, अभी अंदर आ जाओ दोनों। तो ये लो जी, ये देखो हाथ पे चढ़ गई तीज, कितनी प्यारी होती है ना ये, एकदम मखमल जी। सभी दोस्तों को सुबह सुबह का प्यारा सा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, नेमन प्रणाम, राधा स्वामी, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद और जय भारत। तो ये देखो इधर इसमें खेत में धूप ज़्यादा है ना, ये इधर इसको निकलवाना पड़ेगा। अब तो खैर क्या निकलेगा, ये सूखी रहेगी तब निकाल के फेंकेंगे ना, सूखी मिट्टी में खोद के तभी निकल सकती है। क्या बता रहा था मैं, बीच में फ़ोन आ गया था उसका, क्यों उसको मैंने फ़ोन किया था कि चलो खेत में चलते हैं, और फिर ये देखो इधर भी कोयल बोल रही है, तो उसने फ़ोन उठाया नहीं। अभी फ़ोन आया कि क्या कर रहे थे, मैं बोला मैं तो आ गया खेत में। और ये देखो वायरिंग यहाँ तक ही करी है, ये जो हिस्सा था आगे वाला ढीला ही बड़ा है अभी, क्यों बरसात का ही पता नहीं था यार कब आएगी कब नहीं आएगी। और ये जो छड़ी जो लगानी थी ये मैं बोल के गया था, लेकिन उसने वो कर दिया, मतलब आलकस कर दिया, उसने भी नहीं किया। उस झाड़ी तक तो मैं लगवा के गया था और 2 दिन में उसने इतनी ही लगाई हैं। तो अभी देखते हैं, बरसात सही हो गई है, बोला है एक ट्रैक्टर वाले को, और वो आके बोल रहा है दोपहर में या फिर शाम को, लेकिन दोपहर में आएगा तो मैं रहूँगा नहीं, क्योंकि मैं तो जाऊँगा शिवांश को दवाई दिलाने के लिए। 2 बार उसको दिला ली, लेकिन फिर भी यार आज उसका टेस्ट वगैरह करवाएंगे, टाइफाइड वगैरह या ऐसा कुछ बुखार तो नहीं है क्या, क्योंकि अभी जांच नहीं हुई थी, वैसे ही दवाई दे रहे थे भारद्वाज जी। और आज वो करवा के शाम को अगर वो आएगा तो फिर ज़रूर उसके साथ आएंगे बुआने के लिए। वैसे बरसात तो पूरी हो गई, अभी देखा है सही है। ये देखो इनके घर में तो खैर कुआं है, इन्होंने तो पहले बा दिया था। बाकी उधर जो खेत है वो लड़का मिला था एक, उन्होंने भी बो दिया है। तो अभी कोयल के दर्शन भी करवा दिए, आज नीचे ही घूम रही थी खेत में, वो देखो वो जा रही। एक मतलब पपीता HP के नाम से उनकी आइडिया है, और उनका कई बार 1-2 बार कमेंट आ लिया, कई दिन हो गए कि शर्मा जी मेरे को गैस रहती है, डॉक्टर के पास भी दिखा लिया लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता, और गैस ऊपर की तरफ आती है। तो देखो जी, सबसे मेन तो मैं तो आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि गैस के लिए तो है ना, जो भी बंदा हो कोई भी हो, सुबह पहले खाली पेट उठते ही चाय बिल्कुल बंद कर दो। मैं कहता हूँ एक काम करने से ही बहुत फ़ायदा हो जाएगा, बहुत। और उसके बाद में जैसे अगर आपको आदत भी है कि भाई नहीं चाय के बिना तो बिल्कुल कुछ नहीं होता, तो आप एक काम किया करो, गर्म पानी के अंदर थोड़ा काला नमक डालो और नींबू डालो, और वो ले लो, नींबू की चाय बना लो चाहे तो। और चाहे वैसे गर्म पानी में अच्छे से गर्म पानी रहेगा, नींबू और नमक डालोगे चाय की तरह से पीओ। मैं गारंटी करता हूँ सिर्फ मन का बहम होता और कुछ नहीं होता। एक दिन आप करोगे, दूसरे दिन आपको बहुत अच्छी लगेगी, वो चाय की आदत छूट जाएगी, और वो चीज़ ख़त्म होते ही आपकी गैस की बीमारी ख़त्म लगभग। उसके बाद में जैसे कुछ खा पी लोगे, उसके बाद में चाय पियोगे, वो इतना नुकसान नहीं करेगी। और फिर भी अगर हो सके तो जो अपन ये चाय बनाते हैं इसको तो छोड़ ही दो, जितना हो सके नींबू की चाय पियो, शरीर के लिए बहुत अच्छी होगी। और ज़्यादातर गैस बनने के पीछे होता है कि शरीर के अंदर मतलब मोटापा आना या चर्बी होना, तो वो भी नींबू वाली चाय से बहुत फ़ायदा होगा। तो देखो जिसको भी है मतलब गैस की प्रॉब्लम में, मेरे को पहले हुआ करती थी सेम यही पोजीशन थी, मेरे सर में दर्द होता था, और अब तो मैंने तो चाय बिल्कुल बंद कर रखी है।
तो चलो चलते हैं अभी घर पर। उसको बोल दिया ट्रैक्टर वाले को, बोलते हैं बंदर के हाथ में बंदूक दे देने को। अगली मोटर चला के तो पूरी सफाई करे। वह लड़की मुड़गी रे, वह निकलेगी। हद की क्या बात, आदमी देख भी सके पीछे ने। देख लो जी।